हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों ये वीडियो मैं डेडिकेट करता हूं हमारे फोर्स पर्सनल के लिए। जितने भी हमारे फोर्स पर्सनल है, जितने भी हमारे डिफेंस सर्विसेज में है, जितने भी हमारे बल सदस्य है, ये वीडियो उनके लिए पूरी की पूरी तरह समर्पित है। दोस्तों हमारे जो फोर्स पर्सनल उनके लिए लॉन्ग ट्रैवल करना ही पड़ता है। एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग है या एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण या बहुत जगह पर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। बाई रोड है, बाई रेल है, बाई एयर है। तो लेकिन पता होना चाहिए कि अगर वो बाई रोड अगर ट्रैवल करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत जगह पे आजकल टोल टैक्स लग गया है, टोल प्लाजा लग गया है। जब भी हमारे फोर्स पर्सनल टोल प्लाजा से गुजरते हैं, क्या उनके लिए कंडीशन है, किन कंडीशनों में वो टोल प्लाजा से एग्जम्प्टेड है, उनको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर टोल टैक्स देना पड़ेगा तो किन कंडीशन में टोल टैक्स देना पड़ेगा। और नया जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या क्या जो नए रूल है सर्कुलेट किए हैं हमारे फोर्स पर्सनल के लिए। जो इंडियन टोल टैक्स एक्ट है 1901 यानी 1901 का जो टोल टैक्स एक्ट है, उसमें क्या क्या छूट दी गई है हमारे फोर्स पर्सनल के लिए। और जब भी हमारे फोर्स पर्सनल वहां से गुजरते हैं तो उनके लिए क्या क्या नए रूल जो एप्लीकेबल हैं, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मनी सॉल्यूशन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विक्की। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मिसबिहेव की। जब भी हमारे फोर्स पर्सनल पहले टोल प्लाजा से गुजरते थे तो बहुत जगह कहा सुनी होती थी इसके बारे में कि टोल टैक्स से एग्जम्प्टेड है, नहीं है। मिसबिहेव की भी जो बहुत सारे केस हैं वो हायर अथॉरिटी, हायर हेडक्वार्टर में गई। इसके बाद जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट है, जो हायर अथॉरिटी है या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर है जो सभी टोल टैक्स प्लाजा में बांट दिया गया, सर्कुलेट कर दिया गया। अगर कोई भी हमारा फोर्स पर्सनल या डिफेंस फोर्स का कोई भी पर्सनल अगर टोल टैक्स से गुजरता है तो उसको प्रॉपर सम्मान दिया जाएगा और एक स्टैंडिंग ओवेशन उसको दिया जाएगा। यानी उसके सम्मान में जो टोल टैक्स प्लाजा है उनको खड़ा होना पड़ेगा और उनको प्रॉपर सम्मान दिया जाएगा। और कोई भी मिसबिहेव है हमारे फोर्स पर्सनल के साथ, उनके साथ कोई भी मिसबिहेव बर्ताव नहीं किया जाएगा। कुछ ही समय पहले जो दोस्तों ये नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो हाईवे की जो एक संस्था, आपको पता ही होगा, इन्होंने इस पूरे सर्कुलर को सर्कुलेट कर दिया गया था हर टोल प्लाजा में कि अगर कोई भी फोर्स पर्सनल इधर से गुजरता है तो उसको प्रॉपर रिगार्ड और सैल्यूट या फिर स्टैंडिंग ओवेशन उसको दी जाएगी। और अगर इस टाइप का मिसबिहेव का कोई भी केस फोर्स पर्सनल के साथ हमारे जो उसमें आता, संज्ञान में आता, तो उसको किसी भी उसमें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारे फोर्स पर्सनल हैं उनको कब कब और किस किस कंडीशन में टोल टैक्स से एग्जम्प्टेड है, यानी उनको टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो बात करते हैं इंडियन टोल एक्ट 1901 यानी 1901 का जो इंडियन टोल एक्ट आया था, उसमें यह बात बिल्कुल क्लियर मेंशन कर दी गई थी कि जो हमारे डिफेंस पर्सनल है उनको किसी भी प्रकार का टोल टैक्स नहीं दिया जाएगा, चाहे वह ऑन ड्यूटी है, ऑफ ड्यूटी है या पर्सनल गाड़ी है। कोई भी टोल टैक्स उसको देने की जरूरत नहीं है। अगर बाय द वे कोई भी उनकी आईडी चेक करता है तो उनका जो टोल टैक्स का जो ऑफिसर है वही उनकी आईडी चेक करेगा और कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है तो उसका फेवर जाएगा हमारे फोर्स पर्सनल को और उनसे कोई भी जो है दोस्तों टैक्स नहीं लिया जाएगा। किसी भी केस में टैक्स नहीं लिया जाएगा। आपको पता होगा हमारे जो इंडिया में है 15 टाइप के पीपल हैं उनको टोल टैक्स से एग्जम्प्टेड है। हमारे माननीय राष्ट्रपति हैं, माननीय उपराष्ट्रपति हैं, माननीय प्रधानमंत्री हैं। इस टाइप की 15 जो कंडीशन है, 15 टाइप के जो पर्सन है वो एग्जम्प्टेड है टोल टैक्स से। उसके बाद जो एक्ट आया था इंडियन एक्ट टोल टैक्स, उसमें जो आर्म फोर्स थे, जो हमारे फोर्स पर्सनल है, उनके लिए भी ये मेंशन कर दिया गया कि इनसे भी किसी टाइप का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। बाद में दोस्तों जो टेरिटोरियल आर्मी है और एनसीसी के लिए भी रूल निकाल दिया गया, अगर वो ऑन ड्यूटी है या ड्यूटी के लिए प्रोसीड कर रहे हैं या ड्यूटी से रिटर्न हो रहे हैं तो उनसे भी किसी टाइप का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके कुछ दिन बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक लेटर है जो इशू कर दिया, एक सर्कुलर है, सभी टोल प्लाजा में सर्कुलेट कर दिया गया कि अगर ऑन ड्यूटी डिफेंस पर्सनल है केवल उसी को
जो टोल टैक्स एग्जम्प्टेड में इंटाइटल्ड किया जाएगा, यानी केवल उसी कंडीशन में उसको टोल टैक्स से छूट मिलेगी। इसके बाद बहुत सारे टोल टैक्स में दोस्तों जो है तू मैं और इस टाइप के बहुत सारे केस आने लग गए, बहुत सारे जो मिसबिहेव के केस आने लगे। जो ये केस है पूरा का पूरा गया सुप्रीम कोर्ट में, बहुत दिनों तक ये केस भी चला। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला दिया कि कोई भी अगर डिफेंस पर्सनल है, चाहे वह ऑन ड्यूटी है या ऑफ ड्यूटी है, उससे किसी भी तरह का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। वो पूरा का पूरा एग्जम्प्टेड है टोल टैक्स में, वो किसी भी कंडीशन में उससे टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जो 15% थे, यानी जो हमारे लिस्ट थी जो एग्जम्प्टेड थे, उसमें जो 16 है ये भी ऐड कर दिया गया कि हमारे जो फोर्स पर्सनल है, आर्म फोर्स, उनसे किसी भी टाइप का टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक लेटर और जारी किया, यानी अगर 40% से अब कोई भी अगर डिसेबिलिटी है, यानी 40% से ज्यादा कोई भी विकलांग है, बाय डॉक्टर उसको घोषित कर दिया गया है, तो उसको भी टोल देने की जरूरत नहीं है, वो भी टोल से एग्जम्प्टेड है। उसके बाद आप तो जानते ही हैं कि जो एम्बुलेंस है वो भी एग्जम्प्टेड है। और उसके बाद एक डिस्प्यूट और अभी भी चल रहा है, उसका भी अभी तक पूरी तरह क्लैरिफाई नहीं हुआ है, जो है पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए। क्या पैरामिलिट्री फोर्सेज भी इसके लिए एग्जम्प्टेड है? अभी तक मैंने कुछ दिन पहले न्यूज पढ़ी थी, अगर पैरामिलिट्री फोर्सेज ऑन ड्यूटी है या वो ड्यूटी के लिए जा रहा है या फिर ड्यूटी से वापस रिटर्न हो रहा है, तो आईडी कार्ड दिखा के वो टोल से एग्जम्प्टेड है, उसको किसी भी टाइप का टोल नहीं देना पड़ेगा। अगर वह ऑन ड्यूटी जा रहा है, मान के चलिए कि अगर उसकी ड्यूटी 20 या 25 किलोमीटर दूर है, अगर उसने कोई कार हायर कर रखी है, यानी वो प्राइवेट व्हीकल से जा रहा है, अगर वो वर्दी में है या वो सिविल ड्रेस में है, अगर अपना आई कार्ड दिखाकर वो भी टोल एग्जम्प्टेड है, उसको भी किसी टाइप का टोल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अब भी आप बहुत जगह पे दोस्तों देख रहे होंगे, बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि जिसमें मैंने अमूमन वीडियो जो व्हाट्सएप है या बहुत जगह वायरल होती है तू मैं की, जो हमारे फोर्स पर्सनल है, आर्म फोर्स पर्सनल है, उनमें इंक्लूड है डिफेंस पर्सनल या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेज। बहुत सारे डिस्प्यूट ऐसे आते हैं कि जिसमें अभी तक भी क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा, उनको क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा, हमारे जवानों को तो क्लैरिफाई है कि हमें टोल नहीं देना है। बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट अभी भी आते हैं कि जिसमें टोल टैक्स की बात को लेकर चलता है। अभी दोस्तों जो अगर आपने यह अगर लेटर अभी तक आपको नहीं मिला है तो पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा। इंडियन टोल टैक्स एक्ट 1901 यानी 1901 का है, जो आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें पूरे का पूरा बता रखा है कि कौन कौन टोल एग्जम्प्टेड है, कौन नहीं है। मैंने सिर्फ आपको मोटा मोटी बता दिया कि ये कंडीशन में ये टोल एग्जम्प्टेड है। यानी इस टाइप के जो 15 कैटेगरी तो बिल्कुल ही टोल एग्जम्प्टेड है, मैंने आपको बता दी। जो 15 कैटेगरी है, राष्ट्रपति से लेकर हमारे माननीय राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री, इस टाइप के जो 15 कैटेगरी है। उसके बाद जो डिफेंस फोर्सेज के लिए है, उसके बाद एनसीसी और टेरिटोरियल आर्मी के लिए अगर वो ऑन ड्यूटी या ऑफ ड्यूटी, अगर वो ड्यूटी के लिए जा रहे हैं या छुट्टी से रिटर्न हो रहे हैं। उसके बाद 40% विकलांग के लिए है, अगर वो डॉक्टर ने सर्टिफाइड कर रखा है, एम्बुलेंस है, वो एग्जम्प्टेड है। मतलब इस टाइप की बहुत सारी कैटेगरी हैं। और अगर ऑन ड्यूटी अगर हमारा कोई भी जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए, उसके लिए अभी तक क्लैरिफाई नहीं हो पा रहा है बहुत जगह, क्योंकि दोस्तों तू मैं हम लोग देखते हैं बहुत जगह ऐसे डिस्प्यूट अभी भी क्रिएट होते हैं कि जिसमें टोल टैक्स के जो ऑफिशियल है और हमारे फोर्स पर्सनल के बीच में तू मैं होती है। लेकिन अगर इस बीच में तू मैं या कोई बातचीत होती है तो जो फेवर जाएगा वो हमारे फोर्स पर्सनल के फेवर में ही जाएगा। सिर्फ आपको आपका अधिकार पता होना चाहिए कि ये मेरा अधिकार है। आपके पास ऑफिशियल लेटर होना चाहिए, जो आप पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिएगा। हजारों वेबसाइट है जहां से आपको लेटर मिल जाएगा। वैसे इस लेटर को मैं मेरे जो डिस्क्रिप्शन में है उधर भी डाल दूंगा, उधर से भी आप इस लेटर को देख लीजिएगा। और प्रॉपर रिगार्ड और प्रॉपर जो स्टैंडिंग ओवेशन है वो दी जाएगी फोर्स पर्सनल के लिए अगर वो टोल प्लाजा से क्रॉस करते हैं। दोस्तों अगर इसके बारे में आपका कोई भी डिस्प्यूट या आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और इसी टाइप से वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों अगले वीडियो के लिए तब तक वंदे मातरम।